यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीर वनचारी यमुनातीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीर वनचारी यमुनातीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय अंशपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिष्य मध्य शिवाय कृष्ण चरणारविंद भक्ति विधान स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रज वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समावित भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. Glories to Sri Guru and Sri Gauranga. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So we are reading from Srimad Bhagavatam 9th canto 16th chapter and text number 29. After the appearance of Lord Parshuram, Sukadeva Goswami is talking about Vishwamitra Muni. Vishwamitra was born as Kshatriya, but he has a friend, Vasishtha Muni. Vasishtha Muni was a Brahman, and Brahmans are supposed to be upper class than the Kshatriyas, right? ब्राह्मण क्षत्रिय से ऊपर होते हैं, सर्वप्रथम ब्राह्मण होता है।
प्रभुपाद जी कहते हैं कि समाज के 4 वर्ग होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण मत्था जैसा है, क्षत्रिय बाहु जैसा है, वैश्य पेट है और शूद्र पाँव है। ये 4 समाज के अंग होते हैं। लेकिन ब्राह्मण के निर्देश से सारा शरीर चलता है और स्वस्थ रख सकता है। तो यहाँ परशुराम के बाद सुखदेव गोस्वामी विश्वामित्र वो मुनि भी कहलाते हैं। क्षत्रिय कभी मुनि नहीं बनता, लेकिन अपने मित्र के साथ बरोबरी करने के लिए उन्होंने बड़ा तप किया था। तप करते करते वो गिर भी जाते थे। हिमालय में तप करते थे। तो इंद्र इसका ईर्ष्यालु निकला। देखो, ईर्षा स्वर्गलोक में भी है। इसीलिए स्वर्गलोक में इंद्र अपना आसन ढूंढते ईर्ष्यालु बन जाता है, और कई बार हुआ है। तो अपने मित्र के लिए भी ईर्ष्यालु बनते। विश्वामित्र के लिए मेनका भेज दी तपश्चर्या में भंग करने के लिए। तो विश्वामित्र अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, और उसके परिणाम से शकुंतला पैदा हो गई। तो इसका भंग हुआ। लेकिन यहाँ वशिष्ठ मुनि जो इसके मित्र निकले, तो उसके साथ भी विश्वामित्र कॉम्पीट करने लगे कि मैं भी ब्राह्मण बन सकता हूँ, ब्राह्मण बनने में कोई आपत्ति नहीं है। और ऐसी तपश्चर्या के फिर से तो ब्राह्मण बने थे। तो कर्म से ब्राह्मण होना आवश्यक है, जन्म से ब्राह्मण होना ठीक नहीं कहलाता। तो यहाँ आज हम 29वां श्लोक है। विश्वामित्रस्य चैवासन् पुत्रा 100 नृप मध्यम अस्तु मधुछंदा मधुछंदस एव ते। विश्वामित्रस्य चैवासन् पुत्रा 100 नृप मध्यमस्तु मधुछंदा मधुछंदस्य एव ते। विश्वामित्रस्य चैवासन् पुत्रा 100 नृप मध्यमस्तु मधुछंदा मधुछंदस्य एव ते। विश्वामित्रस्य चैवासन् पुत्रा 100 नृप मध्यमस्तु मधुछंदा मधुछंदस्य एव ते। विश्वामित्रस्य चैवासन् जोर से बोलो। पुत्रा 100 नृपा मध्यमस्तु मधुचंदा। तू बोलेगी ना, अभी भी ऐसी है। मधुचंदस्य एव ते। विश्वामित्रस्य चैवासन् पुत्रा 100 नृपा मध्यमस्तु मध्यचंदा मधुचंदस्य एव ते।
पुत्रा एकाशतं निर्भा पुत्रा एकाशतं निर्भा मध्यमास्तु मधुचन्द्र मध्यमस्तु मधुचन्द मधुचन्दास एव ते मधुचन्दासु एव ते विश्वामित्रस्य चैवासं पुत्र एकाशतं निर्भा मध्यमस्तु मधुचन्द मधुचन्दस्य एव ते विश्वामित्रस्य of Vishwamitra cha also eva indeed asan there were putraha sons ekashatam 101 Nrupa O King Parikshit Madhyamaha the middle one to indeed Madhuchanda known as Madhuchanda Madhuchandasya the name Madhuchandas eva indeed they all of them translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O King Parikshit, Vishwamitra had 101 sons, of whom the middle one was known as Madhuchanda. In relation to him, all the other sons were celebrated as Madhuchandas. So in this connection, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur quotes this statement from the Vedas, Tasya ha Vishwamitrasya eka shatam putra asuhu panchashadad eva jayamananso madhuchandas panchashat kaniyamanas. Vishwamitra had 101 sons. 50 were older than Madhuchandas and 50 younger. This is the statement. Putram katva sunasefam devaratam cha bhargavam ajirgatam sutanaha jeshtha esha prakalpitam. Putram, a son, kritva, accepting, sunashefam. The name is Sunashefa. Devaratam, Devarat, whose life was saved by the demigods. Cha also Bhargavam, born of the Bhrigu dynasty. Ajagratam, the son of Ajigarta, Sutan to his own sons. Aha ordered Jeshtaha, the eldest, Eshaha, that is Sunashefaha, Prakalpitam, accepted as such. Vishwamitra accepted son of Ajigarta, known as Sunashefa, who was born in the Bhrigu dynasty and was also known as Devrata, as one of his own sons. Vishwamitra ordered his other sons to accept Sunashefa as their eldest brother. Yo vai Harishchandra makhe vikritah purushah pashuh stutva devan prajeshadin mumuche pashava bandhanat. Yah, he who Sunashefa, why indeed Harishchandra makhe, in the sacrifice performed by King Harishchandra, Vikritaha was sold. Purusha, man, Pashu, who sacrificial animal, Stutva, offering praise, Devan to the demigods, Praja Isha Adin, headed by Lord Brahma, Mumuche was released.
Pashabandhanat, from being bound with the ropes like an animal. Shunashefa's father sold Shunashefa to be sacrificed as man animal in the yajna of King Harishchandra. When Shunashefa was brought into sacrificial arena, he prayed to the demigods for release and was released by their mercy. Here is a description of Shunashefa. When Harishchandra was to sacrifice his son Rohit, Rohit arranged to save his own life by purchasing Shunashefa from Shunashefa's father to be sacrificed in the yajna. Shunashefa was sold to Maharaj Harishchandra because he was the middle son between the oldest and youngest. It appears that sacrifice of a man and animal in the yajna has been practiced for a very long time. Om Ajnanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshul Militanyena Tasmai Sri Guruve Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupakadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jita Padakamalam Shri Gurun Shri Vaishnavanscha Sri Rupam Sadrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sujivam Sadvaitam Savadutam Parijan Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhamritanscha He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Shri Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namaha Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavranda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So, Vishwamitra भी प्रजापति बने हैं. विश्वामित्र प्रजापति बने हैं और क्षत्रिय होने के नाते प्रजा पैदा करना तो आवश्यक है ही, लेकिन कैसे मिश्र भाव से प्रजा पैदा करते हैं और इसकी जो चुंगाल है, जो जटिलता है, कॉम्प्लिकेसी जिसे कहते हैं, वो बेजोड़ है. अपने आजकल के दिमाग में ये चीज जाती नहीं, लेकिन प्रजा पैदा करना और प्रजा को सक्षम बनाना, ताकतवर बनाना हर एक पिता का काम होता था. कई बच्चे किसी से, अपने मित्र से, ये उनके द्वारा भी यदि अपने उनकी फैमिली में पैदा होते हैं तो यहाँ तो हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन की बात होती है. एक साथ में कितने बच्चे पैदा करते हैं? 50 बच्चे. अपने हिसाब से 50 बच्चे पैदा होते हैं तो कितने, 50 साल नहीं, 60 साल लगेंगे. सही ना? लेकिन ये तो सत्ययुग में पैदा होते हैं. सृष्टि की शुरुआत में प्रजा पैदा करना ब्रह्मा जी का काम था और सबको उत्तेजित किया, तू प्रजापति बन, तू प्रजापति बन और प्रजा का विस्तार करो. सारी सृष्टि प्रजा से भरनी है और धर्म की सुरक्षा करने के लिए प्रजा चाहिए. एक कुत्ते बिल्ली जैसे नहीं होने चाहिए. जब भी जिम्मेदार होते हैं. ये तो सत्य युग है. तो सत्य युग में कृते ध्याय तो विष्णु, भगवान विष्णु का स्मरण करते ही प्रजा विष्णु
कि महिमा फैलाने के लिए बने, भगवान की महिमा फैलाने के लिए बने, तो धार्मिकता भी बनी रहेगी, जीवन का स्टैंडर्ड एक प्रकार का बने रहेगा जो सबसे ऊंचा कहलाता है। जैसे हम महाभारत की सीरीज में देते हैं, कितना हाई क्लास स्टैंडर्ड होता है, ऐसे सामान्य लोगों, लेकिन वहां भी लड़ाई झगड़ा तो चालू होता है। ईर्ष्या का स्वभाव है, तो चाहे वो देवता भी क्यों नहीं पैदा हुए तो उनके सामने दानव है ही ईर्ष्यालु। तो अच्छे बुरे स्वभाव ये भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के कारण ही है। ज्यादातर कलयुग में तामसी लोग होते हैं, रजोगुण ज्यादा है, फिर भी वो लोग अपने नाश के लिए कलयुग में पैदा होते हैं। तो इसलिए जो हेतु के लिए प्रजा बनानी है और पैदा करनी है वो हेतु तो सिद्ध होता ही नहीं, बल्कि वो पृथ्वी का भार बताते हैं। पाप का भार पृथ्वी भी सहन नहीं कर पाती। तो इसलिए चक्रवत परिवर्तनते सुखानी च दुखानी च। चक्रवत यानी कि जब सुख थोड़ा दिखाई देता है तो दुख पीछे पड़ा ही है, ये दुख है तो सुख की भावना भी तो होती है। तो एक दूसरे के लिए ये कंपटीशन बनी रहती है। अच्छे बुरे लोगों में भी कंपटीशन बनी रहती है, सुख दुख के लालायित होने के लिए भी कंपटीशन बनी रहती है। यहाँ फिजी में इतने हजारों मील दूर आए हैं, फिर भी थोड़ी आराम की जिंदगी भी है, लेकिन दुख भी तो है। यहाँ इतने हरिकेन आते हैं जबरदस्त, सब उड़ा देते हैं। ऊपर वाला थोड़ा उड़ा है ना जो बना है, लेकिन जब तक कृष्ण भावना का प्रचार है ये मंदिर भी प्रचार करता रहेगा, उड़ेगा नहीं तो अपना राखी राखी तो उड़ गया था। राखी राखी का मंदिर तो उड़ गया था, पता नहीं अब क्या हाल है। इस बार जाना है, देखेंगे। पर लेकिन कहने का मतलब है कि भगवत भावना बनी रहे, इसलिए ऐसे सुपुत्र चाहिए। तो उस समय की जटिलता में यहाँ देखो ये मधुछंद पैदा हुआ है। तो मधुछंद वो 50वां नंबर का था, नहीं सॉरी 51वां नंबर, यानी कि उसके आगे 50 थे, पीछे 50 थे। और उसको मधुछंद को यहाँ इसीलिए उल्लेख किया है मधुछंद का कि उसके पास काफी अपेक्षा थी। 50वें यानी कि 51 के बाद विश्वामित्र मुनि को मधुछंद से ज्यादा अपेक्षा थी कि ये काफी ख्याति आगे बढ़ा सकता है भगवान की इत्यादि। तो इसके लिए उसका उल्लेख है। विश्वामित्र मुनि अजिगर्ता जो सुनह शेफ जो भृगुकुल में पैदा हुआ था, उसको भी अपना बेटा बना लिया, यानी कि दत्तक लेने की भी प्रथा वहां थी। इतने सारे बेटे होते हुए भी किसी को अपना लेते हैं,
खुद के बेटे होते हैं, फिर भी एक और आ जा, क्योंकि वो देखते हैं कि इसमें क्या क्वालिटी है। हाँ, तो विश्वामित्र ने अजिगर्ता का बेटा जो सुनहसेफ कहलाता है, तो उसको दत्तक लिया था। और उसका दूसरा नाम देवराट भी था। देवराट, जैसे विष्णुरात होता है, परीक्षित महाराज को विष्णुरात बोलते हैं, क्योंकि भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जब परीक्षित थे तब उसकी रक्षा की थी। तो उसी तरह ये सुनहसेफ ने विश्वामित्र के अन्य बेटों के बीच में रख दिया। तो 101 हो गए उसके। तो विश्वामित्र ने जाहिर किया कि सारे बेटे ये सुनहसेफ देवराट जो है उसके नेतृत्व में आप सभी बड़ी, यानी कि वरिष्ठ बेटा है उस पर ज्यादा, सबसे बड़ा बेटा जो होता है उस पर ज्यादा आश्रित रहते हैं। आप देखोगे तो ऋषभदेव ने भी, ये तो भगवान के शक्ति आवेश अवतार थे, उसने भी 100 बेटे पैदा किए। ये 100 बेटे पैदा करने की प्रथा तो रही नहीं है। कलयुग में 100 बेटा, एक बेटा पैदा करना भी भारी पड़ता है। 100 की तो बात ही कहा। तो लेकिन फिर भी आशीर्वाद मांगेंगे, सतपुत्र भव, 100 बेटे की मां बन, ऐसे आशीर्वाद देते हैं आज भी। यानी कि इसके पीछे भावना तो प्रजा पैदा करना तो है, लेकिन जिम्मेदारी वाली प्रजा पैदा करना है कि कम से कम 100 में एक तो निकलेगा। तो ऋषभ देव के 100 बेटों में सर्वप्रथम भरत था। और ऋषभ देव ने कहा 99 इनके बच्चों को, ये भरत तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ, उसके अनुसार आप उसके सानिध्य में पले। तब ये भरत महाराज का उदात्त चरित्र देखो, भारतवर्ष आज भी कहलाता है उसके लिए। और ये सारे बेटे को ऋषभदेव क्या कहते हैं? ऋषभदेव का अवतार भी तो सत्ययुग में ही हुआ ना, कलयुग में नहीं है, वो तो गारंटी है। तो ऋषभदेव के शिक्षाएं आप देखोगे तो 100 बेटों के कैसी शिक्षा देखे कि नायम देह देह भाजान नृलोके कष्टान कामान अर्हते बीड़ भुजान, ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न शुद्धे सत्मा तस्मात् शौक्यम ब्रह्म शौक्यम त्वनंतम। अनंत सुख के लिए आपको तप करने की आवश्यकता है। इंद्रिय तृप्ति के साधन में तो शुकर कुकर को भी आसानी से मिलता है। नायम देह, क्योंकि हम ये देह नहीं है, ना तो देह के बाजाम यानी कि देह के भोगी हैं। तो यानी कि आत्मा को संबोधित करते ऋषभदेव अपने बेटे को शिक्षा दे। आज कौन सा बाप अपने बेटे को ऐसी शिक्षा देगा? बताओ, कहां कलयुग है, कहां सत्ययुग है? तो नायम देह, हम ये देह नहीं है, ना देह भाजाम, नहीं तो देह के भोगी हैं। जो भोग कष्टान कामान, इतनी
कष्ट उठा के करना पड़ता, सारी जिंदगी कष्ट उठाना पड़ता है। अर्हते आनंद लेते हैं कौन? विड़ भुजानी, सुकर कुकर बहुत आसानी से आनंद लेते हैं। आप लोगों के लिए क्या सूचना कि तपोदिव्यम पुत्र का, हे मेरे बेटो आप दिव्य तप करो। तस्मात उसके द्वारा क्या? ब्रह्म सौख्यम तो अनंत, ब्रह्म सुख जो अनंत सुख है उसकी प्राप्ति होगी। एक काम चलाओ थोड़े सुख के लिए क्या है। तो यानी कि प्रजापति करना एक कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनी रहती है। तो कम से कम कलयुग में प्रजा के लिए इनके मुक्ति का उपाय तो करना ही चाहिए, माँ बाप तो। नहीं तो गुरु न सस्यात्, स्वजन न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, यद्यपि न मोचेत समुपेत्यम मृत्युम। जो मृत्यु के समीप है, कौन समीप नहीं मृत्यु के लिए? समुपैति यानी कि समुपैति कार्यात, सारे कर्मों का निचोड़ जो है वो अनंत सुख की प्राप्ति के लिए, भगवत धाम जाने के लिए, वापस के लिए ही वापसी। नहीं तो यानी कि ये मुक्ति देने के लिए यदि गुरु भी सक्षम नहीं है तो गुरु ना बनो, स्वजन भी नहीं बनो, रिश्तेदार भी क्यों बनते हैं? पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्। पिता भी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, जननी बनने की भी कोई आवश्यकता नहीं। यद्यपि जब तक समुपैति मृत्यु, ये मृत्यु के मुख में से उसको उबारने के लिए जन्म थोड़ा दिया है। यानी जो हेतु के लिए प्रजा पैदा करना है वो प्रजा की मुक्ति के लिए पैदा करना है। वो आकस्मिक बन जाए तो कुत्ते बिल्ली जैसे पैदा करते हैं, वो समझ में नहीं आता। क्योंकि ये जीवन का लक्ष्य है ही नहीं। जीवन का लक्ष्य भगवत धाम वापस जाने का, तो पहले से ही अफर बना है। कलयुग के लिए भी सेम है जो सत्ययुग में था, लेकिन युग के अनुसार हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। युग के अनुसार हरे कृष्णा महामंत्र द्वारा भव मुक्ति का साधन हमें प्राप्त होता है, अन्य कोई साधन है ही नहीं। कलयुग में शास्त्र सूचित नहीं करता। तो ये सारा जो वर्णन है ये प्रजाओं का, इसकी प्रजा ये हुई, इसका नाम ये था, ये अपने दिमाग में तो जाता ही नहीं, याद एक नहीं रहेगा। लेकिन वंशावली देखोगे तो इतनी जबरदस्त वंशावली पड़ी है। हमने अपना बेंडिगो, मेलबोर्न के बाहर बेंडिगो सिटी है, तो वहाँ अंशुल के घर हमने देखा। अनिर्विन्न दास डेंटिस्ट है, वो क्या चिपकी से बारीकाई से उसने सारा वंशावली का चार्ट बनाया है, ब्रह्मा से लेकर। देखो ये सारा तो सारी दीवारें, इतनी बड़ी दीवार है, भर दी है। हमने ये ऐसा चार्ट न्यूयॉर्क में भी देखा था। तो भक्त लोग दिमाग तो चलाते हैं कि ये सारी डायनेस्टी का चार्ट बनाने की आवश्यकता है। इतने सारे नाम, यानी कि सारा भागवत में ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है। तो वंशावली है, लेकिन हेतु क्या है? सबके नाम इत्यादि देने की। और यहाँ हरिश्चंद्र का बेटा रोहित की बात आ रही है। वो कथा पुराण में तो आती है, जो विस्तृत रूप में समझाते हैं।
तो सुनहसेब के जो पिता थे, उन्हें अपने बेटे सुनहसेब को एक पशुवत यज्ञ में आहुति देने के लिए भेजा था। जा, इसका आप वध करो, यज्ञ में आहुति दो। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, हरिश्चंद्र ने अपने बेटे रोहित जो नरबली चढ़ाने का जो पथा था, तो उसमें उसका नंबर आया था रोहित को। तो रोहित की जगह सुनहसेब को भेज दिया। तो हरिश्चंद्र ने सुनहसेब को खरीद लिया। ये सारी प्रथा जो है, तो कैसे ही बात है कि उसको खरीद कर सुनहसेब हरिश्चंद्र महाराज द्वारा खरीद लिया, क्योंकि वो बीच वाला था। वो बीच वाला था, सबसे बड़े और सबसे छोटे बेटों के बीच में था। तो यहाँ ऐसा दिखाई देता है कि मनुष्य को एक पशु तक यज्ञ में आहुति देने का रिवाज और काफी लंबे समय से चलता था। आज भी हम सुनते हैं कि कैसे तांत्रिक और सारी जो मेली विद्या है उसमें बच्चों की सेक्रीफाइस कर देते हैं। बच्चे की जगह मुर्गी को काटते हैं, वो तो अलग बात है, पर लेकिन बच्चों की सेक्रीफाइस भी काले जादू करने के लिए करते हैं इंडिया में, जो निषेध है। या बच्चों की सेक्रीफाइस करते हैं, पेपर में आता है कभी कभी, तो हम सोचते हैं कि ये क्या है, लेकिन ये पुरानी हिस्ट्री। और ऐसे नहीं कि कैसे भारत में ही ऐसी प्रथा थी। आप जाओगे दक्षिण अमेरिका से पहले जो कैरेबियन टापू है ना, तो एक बाजू कौन सा स्पेनिश स्पीकिंग टापू, अपना मंदिर भी है वहाँ। हम गए थे 1978 में। आई वॉज ट्रैवलिंग इन कैरेबियन। तो एक बड़ा आइलैंड है, उसके दो देश है उसमें। बाएं हाथ वो डोमिनिकन रिपब्लिक, इस तरह क्या नाम भूल गए हैं, सान जुआन उसका कैपिटल। हाँ, तो सान जुआन वो है स्पेनिश, और डोमिनिकन रिपब्लिक भी स्पेनिश है। लेकिन उसके बगल में जो देश है उसे क्या बोले, हमें बादाम खानी चाहिए ना। हाँ, हाइटी। हाइटी वहाँ काला जादू करते हैं आज भी। हाँ, वो फ्रेंच स्पीकिंग है, क्रियोल बोलते हैं, यानी कि वहाँ लोकल भाषा फ्रेंच में, तो क्रियोल में। और हाइटी में मंदिर नहीं है,
लेकिन हाइती से अमेरिका आने वाले की काफ़ी है। अपने आद्यदास मेरा गुरु भाई है, उसकी पहली पत्नी हाइटी वाली थी। और कृष्ण भावना में बड़ी तेज थी। उसको वही लड़की न्यूयॉर्क में तब आद्यदास गुजराती गुज्जू मेरा गुरु भाई उसके साथ शादी कर लेता है। बच्चे भी 3 पैदा होते हैं। लेकिन उसके दिमाग में पैसे जैसे खुजली आती है ना हाथ में, उसी तरह पैसे का उपयोग करते थे। क्रेडिट कार्ड तो पूछने की आवश्यकता ही नहीं रहती। हाँ, तो वो काफ़ी डिप्रेशन में रहती थी। तो उसके भाई ने पहुंचा दी हाइटी, जाओ वुडू करके आओ। हाँ, वहाँ छोटे छोटे बच्चों की खोपड़ी भी निकालते हैं। हाँ, और जादू टोना करते हैं। हाँ, ये काला जादू अपने मायापुर में भी हो रहा है, बंगाल में भी काफी है। हाँ, वहां तो बकरे की सेक्रीफाइस करते हैं। हाँ, पर लेकिन कहने का मतलब है ये तो धीरे धीरे समाज से बचने के लिए। हाँ, लेकिन काला जादू है। हाँ, मायापुर में एक डिवोटी जयप्रदा महाराज का डिसाइपल है, वो करता है। कहीं भी आप दूर बैठे जादू टोना कराओ, कर देता है। और कई लोग परेशान भी है, कई लोग को लाभ भी हुआ है, कई लोग का मसला ठीक नहीं हुआ है। हाँ, पर लेकिन ये सारी भावना है। तो ऐसी जब प्रैक्टिस होती है कि जो निकम्मा लड़का है उसको बलि का बकरा बना दो। हाँ, तुम लोग बच गए। लड़कियों का होता ही नहीं बेटा। लड़कियों को यज्ञ में आहुति नहीं दे, लड़के को ही देते हैं। नहीं ना, तो लड़की होना अच्छा है ना? है क्या मुंह मचकोड़ती है? हाँ, वैसे भी भोग बन जाती हैं लड़कियां। लेकिन उसका ये तो नहीं करते, यज्ञ में आहुति तो नहीं देते। तो इसी तरह विश्वामित्र ने ये गादीपुत्र, गादीपुत्र कौन होता है? विश्वामित्र, जो गादी डायनेस्टी यानी कि कुल में पैदा हुए हैं। तो तो इसी तरह हम ये वर्णन जो यहाँ भागवत में दिखता है, तो उसके पीछे हेतु तो क्योंकि ऐसे पुत्र को पैदा करना है जो भक्त बने। पहला भक्त नहीं बनता है तो क्षत्रिय रक्षा के लिए बने, क्षत्रिय भी नहीं बनता है। क्या करे, वांझ बन रहना पसंद कर। जननी जन तो भक्त जन, कहाँ दाता कहाँ शूर, नहीं तो रह जे वांझनी मत गुमावे नूर। गुजराती में कि माँ तो यदि बच्चे पैदा करना चाहती है तो भक्त पैदा कर, पहला नंबर का। यदि भक्त नहीं पैदा कर सकती है तो बड़ा दानेश्वरी उदार दिल वाला पैदा कर। हाँ, नहीं तो क्षत्रिय।
शूरवीर पैदा कर, हाँ, नहीं तो मत पैदा कर। एक कुत्ते बिल्ली जैसा बच्चे पैदा करने की आवश्यकता होती ही नहीं। तो यदि माँ अपने बच्चे को भक्त बनाना चाहती है तो सर्वोत्तम प्रक्रिया बताते हैं। यहाँ श्रीमद् भागवत में ऐसे वर्णन का स्थान क्या है, ऐसा वर्णन करने के सुखदेव गोस्वामी को एक एक व्यक्तित्व के जो डायनेस्टी बताते हैं, इनका नाम याद है। हाँ? अब फटाफट, और ये उसकी विस्तृत कहानी तो अन्य पुराणों में, हरिश्चंद्र आख्यान है, सारी स्टोरी है इसके पीछे। पर यहाँ जैसे रामायण भी संक्षेप में बताई है, उसी तरह ये संक्षेप में ही बताते हैं, शॉर्ट में, फटाफट इसका बेटा ये हुआ। अरे ज्यादा जानने की आवश्यकता क्या है, हेतु क्या है वही तो देखो पैदा करने के पीछे। सही, और डिटेल में कोई वर्णन नहीं मिलेगा आपको, जबकि महाभारत कितना डिटेल में है, और पॉलिटिक्स भी देखो कितनी डिटेल में है। और सारे के सारे सूत्रधार तो भगवान कृष्ण ही है ना। इतना महाभारत पढ़ो, समय नहीं मिलेगा। 1,00,000 श्लोक हैं? 1,00,000, और उसमें भगवद गीता के 700 श्लोक ही हैं। भगवद गीता के 700 श्लोक ही है, लेकिन फिर भी भगवान के विरुद्ध भगवद गीता में 48 श्लोक और डाल दिए हैं, वो भी गुजरात में। राजकोट के पास गोंडल है, हम लोग गए थे गुजरात की यात्रा में, तो गोंडल में भुवनेश्वरी पीठ है, माता का वर्चस्व है। तो वहाँ के पंडित लोग ने दावा किया है कि ये 48 श्लोकस वी फाउंड आउट जो भगवद गीता के हैं, जहाँ संवाद आगे बढ़ता है। कृष्ण भगवान अर्जुन को पूछते हैं, अर्जुन अर्जुन दोबारा पूछ ले। हाँ, यदि बाद में पूछेगा तो मैं भूल जाऊंगा, पहले इसलिए पूछ ले। और उसका एंडोर्समेंट भी कई लोगों ने दिया है, और ब्रिटिशर्स, जर्मन स्कॉलर, मैक्स मुलर इत्यादि की टिप्पणी बताते हैं कि देखो इन लोगों ने भी सराहना की है। तो भगवान कृष्ण को मनुष्य बना देना चाहते हैं। 700 श्लोक के उपरांत तो हम पढ़ते ही नहीं, और उसकी हम व्याख्या भी नहीं करेंगे, उसके लिए कोई अनुभव, क्योंकि ये भगवान को मनुष्य बना देना चाहते हैं कि मनुष्य भूल जाने का स्वभाव है। नहीं तो भगवद गीता का अर्थ क्या रहा? एवं विवस्वते मनव प्रोक्तवाहनम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स काले न महता योगो नष्ट परंतप स ते मे अया अद्यम योग प्रोक्त पुराण। आई एम टेलिंग यू द सेम। मीन्स प्रभुपाद लिखते हैं, मैं ये योग बारंबार स्थापित करता हूं, और समय के अनुसार वो नष्ट भी, लेकिन मैं फिर से तुझे सुनाता हूं। तो अर्जुन कहता है कि मैं कैसे जानूं?
सूर्य तो पहले पैदा हुआ था, आप अभी पैदा मेरे साथ पैदा हुए हैं। हाँ? तब बहुनी ते व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म आ गए चले गए, मैं सबको जानता हूं, तू तेरे पिछले जन्म को भी नहीं जानता। हाँ? तो भगवान की सर्वज्ञ स्थिति जो है हमेश की, उसको भी चैलेंज देने वाले हैं। यानी कि ये सृष्टि भगवान ने पैदा नहीं की है। ऐसे व्यक्ति भगवान के द्वेषी होते हैं और ये द्वेष फैलाने वाले नास्तिक बनते हैं। भगवद गीता के बहाने भी नास्तिक बन सकते हैं। यथेच्छसि तथा कुरु, तेरी इच्छा में जो आवे वो कर। लेकिन भगवान की शरणागति सबसे बड़ा सुरक्षित साधन है। जो नहीं लेता वो पछताएगा। भगवान की सेवा में योगदान देना हर एक जीव जो पैदा हुआ है उसकी जिम्मेदारी है। कोई मुफ्त पैदा हुआ नहीं। पैदा करने के पीछे ब्रह्मा जी को यही कर्तव्य दिया था। जो जीव जो इच्छा करके देह त्याग करता है उसे पुनः ऐसा मौका मिलना चाहिए। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तम तमैवैते कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। सदा मीन्स इटर्नल। तद्भाव यानी कि जो भाव को छोड़कर मनुष्य शरीर का त्याग करता है वो भाव पुनः उसे प्राप्त हो कि वहां से फिर से शुरू करे। तो वहां तो अपनी कंक्लूजन आ जाता है कि भैया दूसरा चांस क्यों ले। आई वॉन्ट टू सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो टेंजिबल योगदान देना तो आवश्यक है ही। तो अक्लमंदी रहना, लेकिन शरीर मन और अपना जो ईगो है उसके अनुसार मनुष्य अपना जीवन न तो शुद्ध करता है बल्कि दूषित करता रहता है। तो भगवान की सेवा के लिए अपना जीवन है और हमें ऐसे ही सेवा करते करते ही देह त्याग करना। तो अंत काले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेवरम सब प्रयाति मद्भावम जाति नात्र संशय। जो सत्य है उसको विपरीत बताना बहुत बड़ा गुनाह है। थोड़ी सी संस्कृत पढ़ के हम उल्टा पुल्टा समझाने का प्रयत्न करें वो ठीक नहीं। वो भी हिंदू कहलाते हैं। जो भगवान विरुद्ध है वो भी हिंदू कहलाते हैं। तो आप तो इंडिया में जो हो रहा है तो नंगा सत्य नाच कर रहा है। नंगा सत्य से नेकेड ट्रुथ इज पॉपिंग आउट इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। और हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है? मैंने ईर्ष्या और द्वेष की वजह से विश्वामित्र में और वशिष्ठ जी में भी हुआ। वशिष्ठ और विश्वामित्र इंद्र में ईर्ष्या करते हैं तो बोला जाता है कि ईर्ष्या करने से गोलोक धाम नहीं मिलेगा। तो भगवान तो इनके पास ही आके दर्शन देने, क्योंकि जिम्मेदारी दी है। अब कई भक्त हैं लेकिन भक्त मिश्र भक्त भी हो सकते हैं।
इंद्र को क्यों फेवर करते हैं भगवान? इतना रजोगुणी है, अनिच्छनीय काम करता है, अपनी गुरु पत्नी को भी भोगता है, उसको इतना पनिशमेंट देते हैं, फिर भी तो जीव मध्यस्थ स्थिति में है ना। हाँ, जीवेर स्वरूप है, तटस्थ शक्ति यानी कि मध्यस्थ शक्ति है जी। तो गिरेगा, ऊपर उठेगा, गिरेगा। तो भक्ति ही एकमात्र विषय जो सारे जीवन में जिसको बनी रही है, दूसरा कोई आइडिया नहीं है और कोई भी प्रलोभन नहीं है, उसके अनुसार करना चाहिए। जिम्मेदारी है, आवश्यक है, जो आवश्यकता पूरी करनी चाहिए, पर एट द सेम टाइम our aim and objective is Lord Shri Krishna. Go back home, back to Godhead. हम उस स्थिति में भी जा सकते हैं, मान लो ईर्ष्या हो जाती है भक्तों के बीच में, लेकिन भगवान की सेवा के लिए, then it's possible we go. नहीं, it is very difficult for the devatas to go back home, back to Godhead. हमारा क्या होगा? क्योंकि वहां ज्यादा कॉम्प्लिकेसी है। हमारा क्या होगा? नहीं, वो लोग भक्त के घर में जन्म लेना चाहते हैं। भक्त के घर में जन्म लेना चाहता है क्योंकि उसका जल्दी उद्धार हो। वो अपनी क्रेडिबिलिटी के कारण भी तो मनुष्य जन्म, इसलिए मनुष्य जन्म इतना इंपॉर्टेंट है। देवगण देखो, राहु गण देखो, क्या क्या अच्छे गुण मिलते हैं लेकिन प्रजापति नहीं बन सकते हैं। 100% परफेक्ट मैच हो फिर भी दे कैन नॉट बिकम पेरेंट्स। तो यहाँ पे जो भक्त है वो ईर्ष्या तो कैसे क्या हो? जो भक्ति यहाँ है उसकी शुद्धता कितनी है वो देखनी चाहिए। We have to become pure devotees. जिनमें ईर्ष्या है और भक्ति में भी लगे। नहीं, भक्ति की प्रक्रिया जो है और भक्ति का उद्देश्य दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। लक्ष्य क्या वो जाएंगे बैक टू गॉड है? it will make a progressive life. टाइम लगेगा। हाँ, Bhakti is a process which but Prabhupada promises that if you become a pure devotee, but the purity का भी तो level होता है ना। If you become pure devotee, you will certainly go back home, back to Godhead. यहाँ रहने की, if you are a gentleman, this place is not for you. So then, if you really want to become very gentle, very loving, and give yourself so everybody can be uplifted, पर दुखे दुखी ऐसे चरित्र कहाँ है जो अपनी ही सवलत ढूंढना चाहता है? नहीं, ये सब भक्ति के प्रोसेस में होके आएगा। अवश्य अन्यों के लिए है। तो इसमें हम जब प्रभुपाद जी के कोट कल परसों ही मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि प्रभुपाद जी बहुत शॉर्ट में बताते हैं कि इफ यू आर always thinking of Krishna and doing all beneficiary work to benefit others, you will go straight back home, back to God. You don't need anything. तो वो भगवान का श्रवणम कीर्तनम विष्णु, नाम का स्मरण विष्णु, डेफिनेटली एनी प्रोसेस, but ultimately
Smaranam is the best. The cardinal principle to go back home, back to Godhead is Satatam Smartavyam Vishnu Vismartavyam na jatujit Sarva Vidhi Nishedasyu Etayo Reva Kinkara. Rupa Goswami कहते हैं. स्मरण बना रहे. There was a doubt, आपको मैंने बताया था एक बार, जब गुरुदेव चले गए, वन इम्पैक्ट, तो हम सिंगापुर आए थे, बाद में यहाँ आने वाले थे ना, आप लोग वहीं गए, है ना? तो तब सिंगापुर में आपके गुरु भाई के यहाँ मुझे रखा गया, तो उस मलेशियन डिवोटी थे गुरुदेव की, वो रोती रोती आई, महाराज वाई दिस वे, मैंने बोला कि क्या गलत है, वाई दिस वेटनेस व्हाट, वी नो ओनली दैट वी हैव टू रिमेंबर लॉर्ड कृष्णा इज द लाइफ. ऐसे एक्सीडेंट में कैसे स्मरण कर पाते? मैंने बोला क्या बकवास कर रही है? प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण रिमेंबर्स, इफ यू कांट रिमेंबर ही विल नॉट फॉरगेट यू व्हाट यू हैव डन फॉर हिम, एंड दैट्स इनफ. तब चुप हो गई. तो हम रिलेटिवली थिंक करते हैं कि हम कितने, बट प्रभुपाद cuts it short. The principle is that Krishna will never forget what you have done for him. Not critical. प्रभुपाद बोलता है critical नहीं है. Yeah? समोहम सर्वभूतेषु, नहीं तो ये फेवर भी नहीं करते, डिसफेवर. एक भक्ति के लिए ही वो उपासक, क्योंकि भक्त ही भगवान का जीवन है. हम सोचते हैं कि भक्तों का जीवन भगवान है, पर लेकिन भगवान सोचते हैं कि ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम अपि हृदय न च मद भक्ता जत्र गायन्ति तिष्ठामि तत्र नारद. दैट इज द नेचर. भगवान को कौन प्यारा है तो वो तो भगवान स्वयं बताएंगे, वो बताते भी हैं. लेकिन हम भक्त हैं ऐसा अहंकार भक्त को होता ही नहीं तो फंसेगा. तो विशुद्ध भक्ति में तृणादपि शनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि होता है. चलो सुनते रहो डायनेस्टी कहाँ कहाँ ले जाती है. श्रील प्रभुपाद की जय.